Hello, learners. I'm Sarthak Sharma, and I welcome you all to this spectacular platform, Legal Science. कहते हैं कि बदलाव इस प्रकृति का नियम है. Change is the law of nature, and everything except this very law is subject to change. यानी इस बदलाव के कानून के अलावा बाकी हर एक चीज बदल रही है. This world is dynamic, that is constantly changing, and in the present scenario हम बहुत ही जल्दी चीज़ों में बदलाव देख रहे हैं. और अभी हाल ही में ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट यानी एलेट विच इज़ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन टू गेट एडमिशन टू नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, उसने अपने पैटर्न में एक बड़ा बदलाव किया है. और इस चेंज को देखकर ज़्यादातर स्टूडेंट्स डरे हुए हैं. दे आर पैनिक्ड. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एलेट ने पैटर्न चेंज किया है, सिलेबस नहीं. यस, the first and the foremost thing to remember is that only the pattern of all India law entrance test had changed. The syllabus had not changed. In the older pattern, आपको 150 multiple choice questions solve करने होते थे in a maximum time of 90 minutes. New pattern में भी 150 questions ही solve करने हैं, MCQ based questions ही solve करने हैं और 90 minutes यानी 1.5 घंटे के टाइम में ही solve करने हैं. तो चेंज क्या हुआ है? In the older pattern, there were 5 sections. English, logical reasoning, legal aptitude, quantitative techniques, and general knowledge and current affairs. Legal aptitude, logical reasoning, English and general knowledge. इन 4 sections में 35 questions आते थे and quantitative aptitude से 10 questions आते थे. In the new pattern, legal aptitude section को हटा दिया गया है. क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड सेक्शन को हटा दिया गया है. नाउ देयर आर ओनली 3 सेक्शंस, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. सेक्शन ए इज ऑफ 50 मार्क्स विच विल कवर अप योर इंग्लिश लैंग्वेज. सेक्शन बी इज द लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन विच विल हैव अ वूपिंग 70 क्वेश्चंस, एंड सेक्शन सी will be the current affairs and general knowledge section that will have 30 questions. So a total of 150 questions, 50 plus 70 plus 30. लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को थोड़ा सा डिटेल में समझना जरूरी है. अब बात आती है कि लॉजिकल रीजनिंग एक लॉ स्टूडेंट के लिए या एक लॉ एस्पिरेंट के लिए या फिर एक लीगल प्रोफेशनल के लिए लॉजिकल रीजनिंग को इतना ज़्यादा वेटेज क्यों दिया गया है. बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट्स की तरफ से आ रहे हैं कि क्यों लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन को इतना ज़्यादा ऑलमोस्ट 50% वेटेज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली ने एलेट में दिया है. So guys, you should know that legal reasoning section is an integral part of logical reasoning only. AILET एलेट एग्जामिनेशन के लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन का इंटीग्रल पार्ट लीगल रीजनिंग भी होने वाला है. Yes, and to understand this, you have to understand the difference between legal aptitude and legal reasoning. ये दोनों क्या सेम है? Not at all. लीगल एप्टीट्यूड इंक्लूड्स 2 थिंग्स, लीगल नॉलेज एंड लीगल रीजनिंग. यानी लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन में ये एग्जामिनेशन आपकी 2 चीज़ें टेस्ट करते थे, आपकी लीगल नॉलेज और आपकी लीगल रीजनिंग स्किल्स. बट बिकॉज वी आर अ लॉ एस्पिरेंट, यू आर अ लॉ एस्पिरेंट, यू आर नॉट अ लॉ स्टूडेंट, तो ये एग्जामिनेशंस एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि आपको कोई लीगल नॉलेज होगी. दीज एग्जामिनेशंस टेंड्स टू टेस्ट your legal reasoning skills, means your ability to think legally. What is logical reasoning? Logical reasoning is your ability to think logically. Similarly, legal reasoning is your ability to think legally, nothing else. So in legal reasoning sections, these examinations do not intend to test your legal knowledge. इनको सिर्फ टेस्ट करना है कि क्या आप एक फ्यूचर लीगल प्रोफेशनल के रूप में प्रॉस्पेर कर सकते हैं. Do you have the ability to be a good lawyer or to be a good judge? And that's why there is a pre-given principle, fact, and you just need to apply the principle, which is the law for you, over the given facts and come to the most appropriate conclusion. So now, just like CLAT, AILET भी CLAT के ही नक्शे कदम पर चल रही है. AILET ने भी अपने लीगल एप्टीट्यूड सेक्शन को खत्म करके सिर्फ लीगल रीजनिंग तक ही खुद को कन्फाइन कर लिया है, एंड लीगल रीजनिंग को लॉजिकल रीजनिंग का इंटीग्रल पार्ट रखा गया है. लॉजिकल रीजनिंग इज योर एबिलिटी टू थिंक लॉजिकली,
and legal reasoning is your ability to think legally. So legal reasoning, more or less, is an integral part of logical reasoning. So you do not need to panic, you do not need to be under any sort of fear, you just need to understand कि कुछ चेंज नहीं हुआ है. इनफैक्ट आपके लिए एलर्ट को क्रैक करना अब और आसान हो गया है, क्योंकि अब प्रायर लीगल नॉलेज की जरूरत पड़ने ही नहीं वाली है. इफ यू आर अ गुड रीडर, बट इफ यू आर नॉट अ गुड रीडर, देन बिलीव मी, प्रायर लीगल नॉलेज विल डेफिनेटली एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर. आसान शब्दों में कहूं तो अगर आप एक अच्छे रीडर हैं, अगर आप पढ़कर अच्छे से इंटरप्रेट कर पाते हैं, तो आपको प्रायर लीगल नॉलेज की जरूरत नहीं है. इफ यू आर नॉट अ गुड रीडर, देन यू कैन नॉट बी अ गुड लीडर. सो इफ यू आर नॉट अ गुड लीडर, तो प्रायर लीगल नॉलेज आपको स्कोर मैक्सिमाइज करने में, पैसेज को कॉम्प्रहेंड करने में, या फिर किसी गिवन प्रिंसिपल को कॉम्प्रहेंड करने में हेल्प करेगी. इट विल डेफिनेटली एक्ट एज अ कैटलिस्ट इन मैक्सिमाइजिंग योर स्कोर, बट अनडाउटेडली आई कैन से दैट लीगल knowledge is not prerequisite to crack CLAT or ELET. Now there is one more question in the students कि सर जब लीगल एप्टीट्यूड का सिर्फ लीगल रीजनिंग वाला पार्ट ही अब सिलेबस में रहा है, लीगल नॉलेज तो रहा नहीं, तो क्या हमें लीगल जीके पढ़ने की जरूरत है? सो गाइज, आई थिंक अगर ये क्वेश्चन माइंड में आ रहा है तो आपने ध्यान नहीं दिया कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स सेक्शन अभी भी 30 मार्क्स का पूछा जाता है एलर्ट में, और जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स का एक इंटीग्रल पार्ट है द लीगल जीके एंड द लीगल करंट अफेयर्स. सो यस, in the legal, not in the logical reasoning section, there would be no question related to legal knowledge. उसमें सिर्फ लीगल रीजनिंग होगा, लेकिन जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर सेक्शन में आपके लीगल जीके एंड लीगल करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस 100% यानी 100% आएंगे ही आएंगे. सो यस, लीगल नॉलेज इज ऑल्सो देयर, लीगल रीजनिंग इज ऑल्सो देयर, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग भी ऑब्वियसली है. आपके लिए तो आसान हो गया है क्योंकि मैथ्स को हम स्कूल में फुल फॉर्म देते थे मेंटल अटैक टू अ हेल्दी स्टूडेंट. ओके, सो उस सब्जेक्ट को आपके एलर्ट के सिलेबस से हटा दिया गया है. द सिलेबस इज नाउ ईजियर, द सिलेबस कैन बी कंपाइल्ड easily and you all can crack alert with much ease when we compare it to the older pattern. So the change is positive and the change is actually helpful for the students जिनको mathematics में interest नहीं है. So do not panic. I wish you all the best, and if you have any query regarding the new pattern of alert, you can raise it in the comment section of this video. And yes, do not subscribe. Do not forget to subscribe. देखिए, गलती किसी से भी हो सकती है. एक्चुअली आई डू नॉट वांटेड टू से दैट डू नॉट सब्सक्राइब. अगर आप सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं तो आप एक बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं. तो डू सब्सक्राइब टू द लीगल साइंस एंड डू नॉट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो. इफ यू हैव एनी डाउट, द कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन. आस्क योर क्वेश्चन, योर क्वेरी, योर डाउट or anything in the comment section of this video. Have a great day and I wish you all the best.